अस्सलाम वालेकुम FIA कैंडिडेट्स। तो आज हमारा पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का और नए MCQs नए रिलेटेड जो आने वाले टेस्ट हैं उसमें MCQs सीखने का अमल जारी है। तो आज ये हमारा पांचवा पार्ट है। इससे पहले मैं चार पार्ट्स में आपको काफ़ी जो है रिलेटेड MCQs बता चुका हूँ। अब जो है हम पांचवे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें पास पेपर में एक MCQs आया हुआ है, फेसबुक एप्लीकेशन इज ओन्ड। ठीक है जी। तो इस तरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि फेसबुक जो एप्लीकेशन है वो जो है अब किसने ऑन की हुई है। ठीक है ना, इंस्टाग्राम ने, मेटा ने, ट्विटर ने, गूगल ने। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो मेटा है, आपको आजकल नजर आता होगा कि फेसबुक मेटा से है, ऐसे इंस्टाग्राम भी मेटा से है, ऐसे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेटा ने ऑन किए हैं। तो उसके रिलेटेड सवाल आया है, हम उसको देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने नोट्स बना लिए हैं। पहले तो मैं करता था कि नोट्स अपने पास बना लेता था, लेकिन वीडियो में शो नहीं करता था। अब मैं जो है वीडियोस के साथ ही नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ अब। तो इसका पहला MCQs कारपोरेट ओनरशिप से रिलेटेड है। फेसबुक एंड मेटा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेसबुक एप्लीकेशन किसने ऑन कर ली है अभी, मेटा प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। 2004 में आपको मालूम है कि फेसबुक मार्क जकरबर्ग ने बनाया था, उसको फाउंड किया था। अब जो है वो मेटा ने मतलब कि इसको जो है ना, मेटा से जो है अब इसको जो है ना काम फेसबुक टू मेटा जो है रीब्रांड कर दिया गया। यानी कि है वही सारी कंपनी का नाम, लेकिन थोड़ा सा इसको नाम चेंज कर दिया। ओन्ड बाय मेटा हमने इसको रख दिया। अब मेटा के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये हुआ था, ओन्ड किया था कब, 28 अक्टूबर 2021 को। ठीक है जी। मेटा ने इसके अलावा जो है इंस्टाग्राम को भी एक्वायर किया है 2012 में। ऐसे ही व्हाट्सएप को भी किया है 2014 में, और अभी जो है थर्ड जो कि न्यूली स्टेब्लिश लॉन्च हुआ है 2023 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क में, कैलिफोर्निया में। ठीक है जी। जो सोशल नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर, तो इससे रिलेटेड ये सारी मालूमात आपको आनी चाहिए। हो सकता है कि इससे रिलेटेड एक MCQ बना लें। आगे चलते हैं। पिटाविया, पिटाविया का नया नाम अब क्या है? पिटाविया पुराना नाम है जकार्ता का। अभी इसको हम जकार्ता के नाम से जानते हैं। इससे रिलेटेड MCQs आते रहते हैं कि भाई मुख्तलिफ जो है कंट्रीज के या सिटीज के नाम चेंज हुए हैं। तो उसके बारे में भी हम और देख लेते हैं। बटाविया को जकार्ता कहते हैं आजकल। ऐसे ही जो श्रीलंका है आज, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं, उसका पुराना नाम सेलून था। ऐसे ही जिसका नाम आज थाईलैंड है, उसका कभी नाम सैम हुआ करता था। ऐसे ही फार्मोसा को आज ताइवान कहते हैं। बर्मा आपने सुना होगा, अभी उसको म्यांमार कहते हैं। ऐसे ही पर्शिया को पहले अभी ईरान कहते हैं अभी सीनिया को इथोपिया कहते हैं। ऐसे एक आपने बुक्स में पढ़ा होगा कंस्टेंटिनोपल, तो उसको आज इस्तांबुल कहते हैं जो कि तुर्की में है। ऐसे ही अंगोरा को अंकारा कहते हैं आज, और सैलिसबरी को हरारे कहते हैं। तो ये जिसको जिम्बाब्वे भी हम कह रहे हैं, जिम्बाब्वे में मौजूद है आज। तो ये जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारा है हाईएस्ट माउंटेन से रिलेटेड, कि पाकिस्तान में जो हाईएस्ट माउंटेन है वो K2 है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है। ऐसे ही इससे रिलेटेड आपको नॉलेज आनी चाहिए। उसकी भी कुछ MCQs हम देख लेते हैं, रिलेटेड क्या MCQs आ सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो K2 इज द हाईएस्ट पीक। इसको हम माउंट गॉडविन आस्टन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। ये सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर्स है, या फिर 28251 फीट भी कह सकते हैं। कहाँ पर है आपका माउंट एवरेस्ट? पराक्रम रेंज के अंदर आता है, गलती बस्तीराम के। इसका जो निकनेम है वो सेवेज माउंटेन भी ये कहलाता है। ठीक है जी। इससे रिलेटेड कुछ और भी नॉलेज है कि भाई 31 जनवरी 1954 में सबसे पहले इटालियन टीम ने इसको अबूर किया था, यानी कि इस पे इसको मतलब कि ऊंचाई पे पहुंच गए थे। ऐसे ही टॉप 5 की अगर बात करें पीक जो पाकिस्तान में है, K2 सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8126 मीटर है। ये भी MCQ आता रहता है। और नंगा पर्वत को हम किलर माउंटेन भी कह सकते हैं, नंगा पर्वत को। ऐसे ही ग्लेशियर ब्रह्म है, इसको कराक्रम रेंज कह सकते हैं। ऐसे ब्रॉड पीक है, ऐसे ग्लेशियर ब्रह्म 2 K4 भी। इसके अलावा इसके अंदर जो इस जो पूरी रेंज में से एक पास निकलता है जिसको हम खुंजराब पास कहते हैं, जो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट। तो ये MCQs आपका इसमें से बन सकता है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी होली बुक्स आर रिवील्ड इन इस्लाम? जैसे हमें मालूम है कि जो हमारी होली बुक्स हैं वो चार रिवील्ड हुई हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हिस्ट्री। और इसके इससे रिलेटेड सवाल ये बन सकता है कि जो बुक्स हैं वो किस किस नबी पर
नाजिल की गई हैं। इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया है, रिपीट कर लेते हैं। तौरात जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है उतारी गई थी। ऐसे ही जो है सैलम यानी कि ज़बूर की बात कर रहा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई है। ऐसे ही गॉस्पल यानी कि इंजील जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ऐसे कुरान हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल गई है। इसके अलावा इससे पहले कुछ सहीफे भी उतारे गए थे इब्राहिम और शीस अलैहिस्सलाम पर। हमें मालूम है कि कुरान 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। ठीक है जी। ऐसे ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो डिलीवर थे यानी कि एंजल थे जो वसल्लम तक ये सारा का सारा कुरान अल्लाह के हुक्म को उन तक पहुंचाते थे। ठीक है जी। तो इससे सवाल बन सकता है। अभी है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन सा है इसका? सब ट्रॉपिकल जो डेजर्ट होता है वो हॉट एंड ड्राई। ठीक है जी। सब ट्रॉपिकल जो डेजर्ट होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप क्या आ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मौजूद है। अब सब ट्रॉपिकल जो होते हैं ज्योग्राफिकल अगर बैंड की बात करें तो ये लोकेट होते हैं 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड के हिसाब से। ठीक है जी। इनको हम सेंटर्ड कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसी हेडलेस सेल मैकेनिक है। ठीक है जी। इसको क्रिएट किया था ग्लोबली एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन ने। ठीक है जी। इसका जो इक्वेटर से राइज होता है। ठीक है जी। इसकी जो है आपकी रेन ड्रॉप्स हो गई हैं। इसके अलावा जो सिंक है अराउंड 30 डिग्री लेटीट्यूड है एज हॉट है। इसके अलावा सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट कंप्राइजेज ऑफ बोथ सैंडी डून्स एंड रॉकी फ्लैट। इसमें दोनों रॉकी और सैंडी इलाके मौजूद है। ऐसी थर्ड डेजर्ट है आपको मालूम है कि पाकिस्तान में है, नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया में भी मौजूद है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? थर्ड। ऐसी हॉटेस्ट जो डेजर्ट है दुनिया में सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वो सहारा। ये बात आता है याद। ठीक है जी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकता है। आगे चलते हैं। अब है शिमला डेपुटेशन। जो शिमला डेपुटेशन अकॉर्ड हुआ था उस वक्त इंडिया का पीएम कौन? उस वक्त इंडिया की पीएम थी इंदिरा गांधी। ठीक है जी। अगर हम पाकिस्तान की साइड से बात करें तो पाकिस्तान की साइड पर जुल्फकार अली भुट्टो थे। ठीक है जी। सी सिग्नेचर्स जो हुई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो थे जुल्फकार अली भुट्टो थे उस वक्त। ठीक है जी। जुलाई 2 1972 में ये हुआ था जो कि 1971 की वार के बाद हुआ। ठीक है जी। लोकेशन कहाँ थी? कोर्ट इन शिमला, हेमचंद प्रदेश, इंडिया में थी। मेजर माइलस्टोन क्या था? ये 1971 की जो सीज फायर थी उसको जो है लाइन ऑफ कंट्रोल तक लेके जाना था यानी कि रिजॉल्व करना था डिस्ट्रीब्यूट। और दूसरा ये था कि जो 93,000 हमारे पाकिस्तानी प्रिजनर्स थे ऑफ वार में उनको भी वहां से बाजियाब कराना था। तो ये जो है ट्रेजेडी उस वक्त हुई थी तो इसलिए ये जो है सिमला डिफिनेशन अवार्ड हुआ था। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकता है। आगे चलते हैं। व्हाट आर दी थ्री टायर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट? थ्री मेजर टायर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या होते हैं यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स के लिए तीन चीजें बहुत अहम होती हैं। वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम जिला कहते हैं, तहसील है और यूनियन। ठीक है जी। तो ये जो है किसी भी लोकल गवर्नमेंट के लिए बेस यानी कि बेस का काम करते हैं। अब इससे रिलेटेड मालूमात क्या हो सकती है वो हम बात कर लेते हैं। अब ये जो चीज हुई थी लीगल, तो तीन डिसेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स थे। पहला था टॉप टायर जिसको हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको जिला काउंसिल भी कह सकते हैं। इसका जो हेड होता है वो चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन होता है या मेयर होता है। ऐसे ही मिडिल टायर की बात करें वो तहसील या तालका होता है। ठीक है जी। जो कि टाउन काउंसिल्स होते हैं, इसके अंदर म्यूनसिपल्स के वर्क्स होते हैं, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा बॉटम टेयर में यूनियन या फिर विलेज काउंसिल होता है। ठीक है जी। जो सारे जो है डेथ रजिस्ट्रीज हैं, बर्थ से उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आया कब था? आर्टिकल 140 ए है 1973 का, जिसमें जयप्रकाश मुशर्रफ ने ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 2001 में दिया था। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है इसको सारे फाइनेंशियल इसके पूरे करता है। तो ये जो है आपका सेवन एमसीक्यू है पॉलिटिकल साइंस का, ये आ सकता है। आगे चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके फादर पूछे जा सकते हैं। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जो है फादर कहलाते हैं। ठीक है जी। इससे रिलेटेड मालूमात अगर हम लें थोड़ी सी तो कुछ यूं होगा कि चार्ल्स बेबेज है फादर कहलाते हैं। डिफेंस इंजन उन्होंने बनाया था 1822 में, एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में। ऐसे ही जो है इसके अंदर और भी इंजन पायनियर्स है, जैसे कि सीपीयू की बात करें तो उसने द मिल है
ऐसे ही द स्टोर है, डेटा होता है पंच कार्ड्स, ये जो है नट के दिल के अंदर आते हैं चीजें। ऐसे ही जो फर्स्ट प्रोग्रामर था वो एडा लवलेक था। ऐसे इसेंशियल टाइटल और भी चीजें, जो मॉडर्न मॉडर्न कंप्यूटर साइंस किसने, मॉडर्न जो कंप्यूटर साइंस और एआई है उसको किसने जो है कह लें कि इंट्रोड्यूस कराया, वो एलन टर्निंग ने कराया। ऐसे ही पर्सनल कंप्यूटर्स का फादर कौन है, एडवर्ड रॉबर्ट है। ऐसे ही इंटरनेट का फादर कौन है, वेंट सर्फ या फिर पॉप कैन। ये इस तरह के एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना बाय प्रोफेशन क्या था? सबको हमें पता है कि वो लॉयर, ठीक है जी। ऐसे ही इससे रिलेटेड मालूमात क्या हो सकती है कि लॉयर थे, या इसको बैरिस्टर भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। 1892 जो है उन्होंने लिंकन इन कॉलेज को ज्वाइन किया। 1895 बिकम यंगेस्ट इंडियन जो है वो बन गए थे, जो उन्होंने इंग्लैंड के अंदर बार जो है उसको ज्वाइन किया था। इसके बाद जो है इन्होंने प्रैक्टिस किया बॉम्बे में आके। उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात की जाए, लखनऊ पैक्ट 1916 में इन्होंने एम्बेसडर किया। ऐसे इन्होंने, आपको मालूम है कि 14 पॉइंट्स दिए थे 1949 में नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट, ठीक है जी। ऐसे 11 अगस्त 1947 में जो है हिस्टोरिकल स्पीच दी थी, और पाकिस्तान का फर्स्ट कंस्टिट्यूशन असेंबली इन्होंने बनाई थी। ऐसे स्टेट ऑफिसर्स बनाए थे इन्होंने, पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये, और लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये इससे रिलेटेड मालूमात आपसे पूछी जा सकती। तो आज का लास्ट एमसीक्यूज उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये जो है आज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? कुछ नेशनल चीजों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसके नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, तो वो जैस्मीन, ठीक है जी, जिसको हम चंबेली का फूल भी कह सकते हैं। ऐसे ही और भी नेशनल चीजें हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि नेशनल एलिमेंट मार्कोर है, ऐसे नेशनल बर्ड जो है चकोर है, नेशनल ट्री जो है दीदार है, ऐसे नेशनल फ्रूट जो मैंगो है, ऐसे ही नेशनल नेशनल लैंग्वेज की उर्दू है। ऐसे ही पोइट नेशनल कौन थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल है, ठीक है जी। ऐसे ही स्पोर्ट्स की बात की जाए तो हॉकी हमारा नेशनल जो है, जिस पाकिस्तान जो है 4 जो है वर्ल्ड कप टाइटल्स जीत चुका है। आई होप कि आपको ये जो है एमसीक्यूज हेल्पफुल रहेंगे आने वाले टेस्ट में। प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही था। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।